चलिए यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, सर्किट एनालिसिस। कुछ कुछ बता गई थी कल क्लास में मैं, आज स्टार्ट करना है। मैंने कल सोर्स बताए थे तुम्हें कि विद्युत के कितने स्रोत होते हैं, दो। कौन कौन से होते हैं? कौन से दो स्रोत होते हैं? वोल्ट और धारा नहीं, वोल्ट मीटर और एक अमीटर। वोल्ट मीटर किस काम आता है? बातें नहीं, वोल्ट नापने के लिए। और अमीटर किस काम आता है? धारा नापने के लिए। अब हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहले विद्युत स्रोत टॉपिक डालिए। विद्युत स्रोत यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक डालिए विद्युत स्रोत। डाला? लिखिए, परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए, परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए धारा स्रोत एवं वोल्टता स्रोत का उपयोग किया जाता है। धारा स्रोत व वोल्टता स्रोत का उपयोग किया जाता है। अब दोनों के बारे में पढ़ना है हमें, वोल्टता स्रोत के बारे में और धारा स्रोत के बारे में। पहला टॉपिक डालिए वोल्टता स्रोत। पहला टॉपिक डालिए वोल्टता स्रोत। बात है नहीं, अब देखिए जरा, आपको वोल्टता स्रोत की पहचान क्या होती है? लोड का नाम सुना है? लोड क्या होता है? ऐसा लोड का नाम सुना होगा जब बहुत ज्यादा लोड आ गया या कम लोड आ रहा है। लोड क्या चीज होती है? लोड होता है जहां पर आपको निर्गत प्राप्त होता है। आपने निवेश किया और हमें निर्गत प्राप्त हुआ। हमेशा सर्किट के अंदर जब परिपथ तैयार होता है तो जो निर्गत मिलता है वो कहां पर मिलता है? लोड पर। ज्यादा निर्गत मिल गया तो हम बोलते हैं लोड पर धारा का मान ज्यादा हो गया। अगर लोड आपको कम मात्रा में मिल रहा है तो हम बोलेंगे लोड का मान कम है। तो इसका मतलब जो आपको निर्गत मिलता है वो कहाँ मिलता है? लोड पर। लोड एक तरीके का क्या है? प्रतिरोध है। लोड क्या चीज है? एक तरीका प्रतिरोध, प्रतिबाधा जिसे बोलते हो, नाम सुना होगा। प्रतिरोध और प्रतिबाधा और प्रतिघात, तीन चीज होती है। तीनों में अंतर क्या होता है? डिनोटेशन है। जेड तो प्रतिबाधा होती है, ये डिनोटेशन तो पता है, मैं डिनोटेशन नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ तीनों एक ही चीज होती है, तीनों अलग अलग चीज होती है? प्रतिबाधा, प्रतिघात और प्रतिरोध, तीनों एक ही चीज है या तीनों अलग अलग चीज है? 99% सिमिलर है, 1% अलग है। तीनों का काम क्या होता है? धारा को रोकना, मतलब धारा के मान में कमी करना। तीनों का काम यही है। ये है लोड। मैंने बोला जो लोड होता है वहां पर निर्गत मिलता है। निर्गत कहाँ मिलेगा? लोड के ऊपर। आप यहां से क्या दोगे? निवेश। ये जो लोड मिल रहा है वो या तो आप प्रतिरोध के रूप में लगा लो, या प्रतिबाधा के रूप में लगा दो, या प्रतिघात के रूप में लगा दो। लोड जो होता है तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो प्रतिबाधा हो सकती है, या प्रतिघात हो सकता है, या प्रतिरोध हो सकता है। ये लोड है जिस पर आपको आउटपुट मिल के आना है, मतलब निर्गत मिल के आना है, या तो धारा के रूप में मिले या फिर वो वोल्टता के रूप में मिले। वोल्टता स्रोत की पहचान क्या होती है? अगर कोई प्रतिबाधा लोड प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जुड़ी हो। किस क्रम में जुड़ी हुई है? कल मैं डिफरेंस बता रही थी क्लास में, श्रेणी और समांतर में। मैंने बोला था जो श्रेणी क्रम होती है दोनों को पकड़ लो, दोनों सिरों को, वो सीधी हो जाए।
तो वो श्रेणी क्रम है। अगर सीधी ना हो पा रही है, एक ऊपर और एक नीचे जा रहा है, तो वो समांतर क्रम है। इसको दोनों एंडों को पकड़ो और सीधा कर दो, ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। अगर आपका लोड प्रतिरोध प्रतिबाधा के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो होगा आपका वो वोल्टता स्रोत। अगर लोड प्रतिरोध प्रतिबाधा के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है तो वो होगा आपका धारा स्रोत। दोनों में अंतर क्या होता है, आपको सर्किट के अंदर ना तो वोल्ट मीटर लगा के दिया ना मीटर लगा के दिया। अब बोला कि इसको किस तरीके से, आपसे बोला इसमें से वोल्टता नापनी है आपको, तो आप वोल्टता नापने के लिए क्या करोगे, जो जिस पर आपको निर्गत मिलना है उसके साथ प्रतिबाधा को जोड़ दोगे श्रेणी क्रम में। अगर बोले धारा नापनी है तो आप जो लोड है उसको प्रतिबाधा के साथ जोड़ दोगे समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ने के बाद वो धारा स्रोत का काम करेगा, मतलब अमीटर की तरह काम करेगा। और इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर ये करेगा आपका वोल्ट मीटर का। तो मतलब इसका ये अब ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, तो ये किसको नापेगा, वोल्टता को। इसको बोलते हैं हम वोल्टता स्रोत। सबसे पहले ना तो हमारे पास वोल्ट मीटर थे ना मीटर में थे। आप जो करते थे किस तरह से करते थे, इस तरीके से। बाद में आपका सर्किट बनाए गए, वोल्ट मीटर अलग लिया गया, मीटर अलग लिया गया, तब आपको वोल्टेज और मीटर नापने के लिए अब इनका यूज नहीं होता है। बहुत पहले जब उनका निर्माण नहीं हुआ था तब हम इस तरीके से वोल्टता स्रोत और धारा स्रोत को नापने के लिए ये बनाया करते थे। ये कहलाता है आपका वोल्टता स्रोत। अगर इसको उठा के मैं इधर जोड़ दूं, दोनों कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो किसकी तरह काम करेगा, ये धारा स्रोत की तरह। लिखिए, डालिए इसे और ये बनाओ। हाँ जी, इसको बनाओ वोल्टता स्रोत को। धारा मापी और वो, हाँ वोल्टता मापी वही चीज है। लिखिए, यदि किसी स्रोत में, यदि किसी स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा यदि किसी स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है तो वह वोल्टता स्रोत की भांति व्यवहार करती है। तो वह वोल्टता स्रोत की भांति व्यवहार करती है। सेकंड पॉइंट लिखो इसी के अंदर। एक वास्तविक वोल्टता स्रोत एक चीज सुनो इधर पहले। अगर मैं ये प्रतिबाधा है तो प्रतिबाधा प्रतिरोध की तरह काम करेगा। 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम करते जाओगे। जैसे जैसे प्रतिबाधा का मान बढ़ता जाएगा तो लोड प्रतिबाधा क्या होगी, कम होगी या बढ़ेगी, परिवर्तन होगा। अगर ये परिवर्तित हो रही है तो ये इसका मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा।
जितना आप ये बड़ा चेंज करते जाओगे तो इसमें परिवर्तन होता जाएगा। ये नहीं पता मैं बढ़ना हुआ मिलेगा घटा हुआ मिलेगा, लेकिन मुझे ये पता है अगर मैं इसके मान में परिवर्तन करूंगी तो इसके मान में भी क्या करना पड़ेगा, क्या होगा, अपने आप परिवर्तन होता जाएगा। अगर ये 5 ओम लगा दी यहाँ पर, तो यहाँ पर वोल्टता का मान क्या हो जाएगा, कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? वोल्टता पूछ रही हूँ, प्रतिबाधा नहीं पूछ रही। फर्क है दोनों चीज में, धारा और मैंने कल एक चीज बताई थी, अगर आपका प्रतिरोध ज्यादा लगा होता है तो वहां पर धारा का मान कम मिलता है ओम के नियम से। V बराबर आई आर, अगर आर का मान फिक्स कर दिया जाता है तो आपका मतलब धारा का मान क्या हो जाता है, वहां पर कम हो जाता है। अब मैंने पूछा, गेट बंद करना, इसका मान परिवर्तित कर रही हूं मैं, इसका मान परिवर्तित होने से लोड प्रतिबाधा परिवर्तित होगी या वही रहेगी? परिवर्तित होगी। अगर ये 5 ओम है तो इसे भी परिवर्तित, इसका मान बढ़ रहा है तो इसका मान भी क्या होगा, इसके साथ साथ बढ़ेगा। इसको परिवर्तित करते जाओगे साथ साथ इसका मान परिवर्तित होता चला जाएगा। ये कब होता है, जब वास्तविक वोल्टता स्रोत होता है। वास्तविक वोल्टता स्रोत के अंदर आंतरिक प्रतिबाधा में परिवर्तन होने से लोड प्रतिबाधा का मान भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। लिखिए क्या लिख रहा है, एक वास्तविक वोल्टता स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा परिवर्तित करने से, आंतरिक प्रतिबाधा परिवर्तित करने से लोड प्रतिबाधा परिवर्तित होती है। लोड प्रतिबाधा परिवर्तित होती है और लोड पर क्या मिलता है हमें, निर्गत मिलता है। अगर ये परिवर्तित होगी तो मिलने वाला निर्गत का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। लोड प्रतिबाधा परिवर्तित होती है जिसके कारण निर्गत वोल्टता का मान, जिसके कारण निर्गत वोल्टता का मान परिवर्तित होता है, जिसके कारण निर्गत वोल्टता का मान परिवर्तित होता है। तीसरा पॉइंट डालिए, ये कौन सा, किसके लिए कंडीशन बताइए, वास्तविक वोल्टता स्रोत के लिए। इसका मान परिवर्तित करा तो इस पर मिलने वाले निर्गत का मान क्या होगा, फर्क पड़ेगा। आपने जो भेजा है अगर ये मान परिवर्तित कर दिया तो इसके मान में परिवर्तन होगा, अगर इसके मान में परिवर्तन होगा तो इसमें तो लोड प्रतिबाधा लगी हुई है, जितना मान ये परिवर्तित करेगी संग संग लोड प्रतिबाधा भी क्या करना पड़ेगा आपको, बॉक्स में से निकालने पड़ेंगे रेजिस्टेंस, जब तो निर्गत प्राप्त होगा, नहीं तो निर्गत कैसे मिलेगा फिर, तो निर्गत चेंज हो गया, निर्गत चेंज हो गया। और निर्गत इस पर कम नोट कर सकते हो आप, जितना आपने यहाँ पर चेंज किया है उतना ही आप यहाँ पर चेंज कर दो, दोनों को बराबर करा दो, आपको निर्गत मिल जाएगा। नहीं तो निर्गत के अंदर फ्लक्चुएशन मिलेगा जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो, क्योंकि समांतर क्रम है और समांतर क्रम में क्या होता है, दोनों बराबर जुड़ी रहती हैं। सॉरी, श्रेणी क्रम है तो दोनों में क्या होती है, बराबर जुड़ी रहती हैं। जैसे जैसे इसका मान परिवर्तित करते हैं, मुझे ये पता है अगर ये परिवर्तित करूंगी तो मुझे निर्गत में परिवर्तन हो जाएगा, और निर्गत परिवर्तित मान प्राप्त करने के लिए जो लोड का मान है वो इससे मैच करना चाहिए, क्योंकि जितना मान ये चेंज कर रहे हो उतना ही ये चेंज हो जाना चाहिए, तभी आपको निर्गत एग्जैक्ट मिल जाएगा। नहीं तो वेव जो आपकी तरंगें चलती हैं उसके अंदर क्या होता जाएगा, वो फ्लक्चुएशन। ऐसा नहीं है हमने मान लिया 5 ओम लगा दिया, हमें नहीं पता यहाँ पर कितना ओम लगा हुआ है, कितना परिवर्तित करके दिया है। अब आपको क्या होगा, निर्गत में आपको वेव देखनी पड़ेगी, वो जब तक कांस्टेंट नहीं हो जाती तब तक आपको उसमें से रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकालना पड़ेगा, प्रतिरोध जो बॉक्स होता है उसमें से प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। और कब तक निकालोगे, जब तक वो स्थिर नहीं हो जाती, और जैसे ही आप स्थिर हो जाती है उसको आप छोड़ देते हो, तो जब आप छोड़ते हो तो उसका मान किससे मैच कर जाता है, इस प्रतिबाधा से मैच कर जाता है, वो तुम्हें उसके अंदर पता चलती है। अभी तो मैंने कंसेप्ट में बता दिया है कि अगर निर्गत प्राप्त करना है और स्थिर प्राप्त करना है तो जितना मान आप निकालोगे वो किसके बराबर निकल के आएगा, इसके बराबर। ये वोल्टता स्रोत है, आया समझ में? हाँ, निर्गत हमेशा लोड पर मिलता है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लेंगे, निर्गत हमेशा लोड पर ही मिलेगा, और लोड के सिवाय कहीं नहीं मिलता। नेक्स्ट डालिए, थर्ड पॉइंट लिख लिया ना? हाँ जी, क्या इसमें परिवर्तित करने से, हाँ
अब वो डिपेंड करता है कि धारा मिल रही है या वोल्टता मिल रही है। मैंने कल बताया था V बराबर IR, कल नहीं आए थे क्लास में? जो भी मिल रहा है ना निर्गत में, R का मान बढ़ाने पर अगर वोल्टता आपने कांस्टेंट रख दी है, स्थिर मान रख दिया, तो I जो होता है वो कितना हो जाता है? क्या? तो धारा का मान स्थिर रखना पड़ेगा, धारा का मान स्थिर रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा अगर आप R चेंज कर रहे हो। अगर R का मान परिवर्तित हो रहा है तो V और I में से एक को स्थिर रखना पड़ेगा। अगर ये दोनों परिवर्तन करना है तो R को स्थिर रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स लग रहा है, तो हम क्या कांस्टेंट रख सकते हैं इसके अंदर? प्रतिरोध कांस्टेंट रख सकते हैं। प्रतिरोध को परिवर्तित भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, कांस्टेंट भी रख सकते हैं। अगर इसका मान चेंज कर रही हूँ मैंने, तो R को चेंज किया है, तो मतलब V और I में से एक को परिवर्तन करना पड़ेगा, एक को स्थिर रखना पड़ेगा। अब लिखो नेक्स्ट, एक आदर्श वोल्टता स्रोत, तीसरा पॉइंट, एक आदर्श वोल्टता स्रोत में, एक आदर्श वोल्टता स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा, एक आदर्श वोल्टता स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा 0 होती है, शून्य। शून्य होती है। अतः लोड के मान को, अतः लोड के मान को परिवर्तित करने पर, लोड के मान को परिवर्तित करने पर निर्गत वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होता, निर्गत वोल्टता में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैंने लिखा है आदर्श वोल्टता स्रोत। अगर ये आदर्श वोल्टता स्रोत है, ये पूरा यही तो वोल्टता स्रोत है पूरा, अगर ये आदर्श वोल्टता स्रोत है तो इसका मान कितना रहता है आपका? 0। आंतरिक प्रतिबाधा का मान कितना रहेगा? 0। और धारा स्रोत के अंदर अगर आदर्श धारा स्रोत है तो आंतरिक प्रतिबाधा का मान रहता है अनंत। दोनों कंसेप्ट याद रखना। अगर आदर्श वोल्टता स्रोत है तो जेड का मान, आंतरिक प्रतिबाधा का मान कितना रहता है? 0। अगर ये 0 है तो इस पर निर्गत कितना भी मिल जाए आपको, इसके लोड में तो कोई परिवर्तन नहीं होना। कितना ये? 0। अगर 0 है तो ये तो हमेशा परिवर्तन ही नहीं होगा। निर्गत वोल्ट आप चेंज करते जाओ, कितनी भी आए इस पर, इसके जेड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कौन से वोल्टता स्रोत में? आदर्श में। लेकिन वास्तविक वोल्टता स्रोत में इसका परिवर्तन करने से निर्गत वोल्टता का मान भी क्या होता है? परिवर्तित होता है। आदर्श वोल्टता स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा 0 हो जाती है, इस वजह से इसके निर्गत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये 0 है, निर्गत का मान भले 2 वोल्ट मिल रहा है या 6 वोल्ट मिल रहा है, जेड के मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जेड को क्या रहेगा? हमेशा ये 0 रहेगा। ऐसे वोल्टता स्रोत को बोला जाता है आदर्श वोल्टता स्रोत। अब डालिए नेक्स्ट। मैं वही तो बोल रही हूँ, ये आदर्श वोल्टता स्रोत हो जाता है जब 0 हो जाता है प्रतिबाधा। 0 प्रतिबाधा का मतलब है जो वोल्टता आपको पहले मिल रही थी। जेड का मतलब ये होता है जेड को परिवर्तन करने से निर्गत के मान में परिवर्तन होना। अब मान लिया यहाँ पर मैंने लगा दिया 4 ओम का रेजिस्टेंस और मुझे वोल्टता मिल रही थी 6 वोल्ट। अगर मैं 4 से 3 करूंगी तो इसकी वोल्टता में प्रभाव पड़ेगा। अगर 4 से 6 करूंगी तो इसकी वोल्टता में प्रभाव पड़ेगा। अगर ये 0 है, इसका मान भले 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, 9 मिल जाए, 10 मिल जाए, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस पर भी क्या रहेगा? केवल 0 ही रहेगा। आगे समझ में? कितना भी मिलता जाए वोल्टता, अगर ये वास्तविक वोल्टेज स्रोत होता और इसके बढ़ने या घटने से तो इन दोनों पर प्रभाव पड़ता। इसको आप 3 कर देते, 4 की जगह 3 कर देते, वोल्टता चेंज हो जाती, ये वोल्टता चेंज होती तो ये भी चेंज हो जाता। अब आपने क्या करा, ये तो 0 ही है, फिक्स है। इस पर मान लिया हमें 6 वोल्ट मिल रहा था, अब 6 के बाद मान लिया बढ़ भी गया, ये 8 वोल्ट भी हो गया, तो ये तो हमेशा 0 ही बने रहेंगे, क्योंकि ये 0 है तो ये तो रहना ही 0 है, क्योंकि इसके जब ये परिवर्तित होता है तभी तो ये परिवर्तन होता है। और आपका वोल्टेज आपका कितना भी मिल जाए, लेकिन ये हमेशा क्या बना रहेगा? 0 बना रहेगा। ऐसे वोल्टता को बोला जाता है आदर्श वोल्टता स्रोत। नेक्स्ट डालिए दूसरा, धारा स्रोत। अब धारा स्रोत में क्या है? देखिए धारा स्रोत क्या होता है। ये किसमें जुड़ा रहता है?
ये धारा स्रोत है, क्योंकि दोनों प्रतिबाधा कैसे जुड़ गई अब, समांतर क्रम में। ये तो है आंतरिक प्रतिबाधा और ये है लोड प्रतिबाधा। लिख देना इसे, आंतरिक प्रतिबाधा और ये आपकी लोड प्रतिबाधा। बनाइए। इसकी क्या डेफिनेशन होगी, यदि किसी स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के समांतर क्रम में जुड़ी होती है तो वह स्रोत क्या कहलाता है, धारा स्रोत। लिख दीजिए, बन गया ये। लिखिए, यदि किसी स्रोत में आंतरिक प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के समांतर क्रम में हो तो ऐसे स्रोत को धारा स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेकंड, यदि आंतरिक प्रतिबाधा का मान अनंत कर दिया जाए तो निर्गत धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे स्रोत को आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोत को आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। इसमें अनंत हो जाएगा तब इसके निर्गत में परिवर्तन नहीं होता, उसमें 0 हो जाएगा तब परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये समांतर में है ना। अगर श्रेणी में 0 होता है तो समांतर में अपने आप ऑटोमेटिकली 1/0 क्या हो जाता है, अनंत। तो इसलिए इसमें प्रतिबाधा का मान कितना रहता है, अनंत, आदर्श वाले के लिए। अब डालिए नेक्स्ट टॉपिक। क्या प्रतिरोध अनंत लिखा तो है, धारा स्रोत मीटर की तरह तो काम कर रहा है। अब डालिए नेक्स्ट टॉपिक, खुला परिपथ एवं लघुपतित परिपथ। खुला परिपथ एवं लघुपतित परिपथ। लघुपतित बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। लघुपतित परिपथ, अच्छा लघुपतित परिपथ कब बनाया जाता है, पता है क्या लघुपतित परिपथ कैसे बनाते हैं? हाँ, तार लगा देते हैं। आपका सर्किट टूट गया, आपका घर में भी होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। पहले चलते थे, आजकल तो एमसीबी लगी रहती है, शॉर्ट हो जाता है तो अपने आप टिप नीचे हो जाती है ना। पहले क्या होता था, फ्यूज उड़ जाता था तो हम क्या करते थे, वायर लेते थे, उसको शॉर्ट कर देते थे, जोड़ देते थे, फिर सर्किट आपका क्या हो जाता था, घर में लाइट आना चालू हो जाती थी। वही लघुपतित परिपथ है। इसमें क्या होता है, ये कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, ये प्रतिरोध लगा हुआ है। अब क्या हुआ,
सर्किट कैसा हो गया, आर हट गया, टूट गया सर्किट। कैसा ये, खुला, खुला परिपथ है, तो इसमें आई का मान क्या रहेगा, खुले परिपथ में धारा बहेगी नहीं बहेगी, नहीं जाएगी धारा आगे, तो आई क्या हो गया इसमें, जीरो। लेकिन वोल्टा का मान जीरो नहीं होता, ऐसे परिपथ को क्या बोला जाता है, खुला परिपथ। अब आ जाओ लघुपथित में, ये आ रहा है, ये परिपथ क्या था, खुल गया था। अब ये टूट गया परिपथ, हम क्या करते हैं, एक और तार लाते हैं, इन दोनों के बीच में जोड़ देते हैं। इसके बीच में क्या लगा दिया मैंने, तार लगा दिया। अब क्या हो गया है, लघुपथित। अब धारा बह जाएगी, सारे घर के जो भी लगे हुए हैं वो सब चालू हो जाएंगे क्योंकि तार जोड़ दिया। अब धारा का मान जीरो नहीं होगा क्योंकि धारा बहने लग गई। अगर धारा बह रही है तो इसका मतलब वोल्टता क्या हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। बनाइए इन दोनों को। अच्छा, जब हमने आर हटाया था तो आर का मान यहाँ पर कितना हुआ था, अनंत। तार लगा दिया, आर कितना हो गया, जीरो। इन दोनों को बना लीजिए। इसकी डेफिनेशन लिखोगे क्या, ऐसा परिपथ जिसमें धारा का मान शून्य तथा वोल्टता का मान अशून्य रहता है। लिखो मत, डेफिनेशन यही बना लो, इससे पता चल जाएगा। इसके ब्रैकेट में लिख देना खुला परिपथ, और इसके ब्रैकेट में लिख देना लघुपथित। बस डेफिनेशन रहने दो, इसी से पता चल जाएगा ये। अब नेक्स्ट का लिए जाल सर्किट। कल मैंने बताया था किस किस से मिलके बना होता है सर्किट, क्या क्या चीज जोड़ी जाती है, परिपथ तैयार होता है, एमीटर, बैटरी, रेजिस्टेंस। लिखो, जाल भी बोलते हैं, परिपथ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए। नेटवर्क बोलते हैं या सर्किट बोलते हैं, दोनों लिख देना, जाल ऑब्लिक परिपथ। यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध, संधारित्र, वोल्टमीटर, कुंडली, लिखते चले जाओ, एसेट्रा उपस्थित हो, बहुत सारी चीजें रहती हैं, कुछ भी लिख दो आप, दो तीन उपस्थित हो, तो ऐसे परिपथ को, तो ऐसे परिपथ को जाल कहा जाता है। अगर लिखना मत, मैंने बताया अगर इसमें क्या क्या प्रेजेंट हो आपके, क्या क्या हो, वोल्ट मीटर हो, अमीटर हो, रेजिस्टेंस हो, ये सब हो तो आपका परिपथ बन जाएगा। अगर मैंने बोला ये तीनों काम कर रहे हैं तो सक्रिय जाल है, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो निष्क्रिय जाल है। मतलब या तो एक्टिव करेगा, काम करेगा तो एक्टिव बनेगा, और नहीं बनेगा तो पैसे, मतलब या तो निष्क्रिय रहेगा या फिर वो सक्रिय रहेगा। लिखो क्या कहा था, जाल कहा जाता है यदि, यदि परिपथ में स्रोत उपस्थित हैं, यदि परिपथ में स्रोत उपस्थित हैं तो ऐसे जाल को, तो ऐसे जाल को सक्रिय जाल कहते हैं। और यदि नहीं है तो निष्क्रिय जाल कहते हैं। मैं परिपथ बना रही हूं एक,
बनाइए सर्किट। यहाँ मैंने प्रतिरोध लिख दिया है, यहाँ मैं प्रतिबाधा भी लिख सकती हूँ, Z1 Z2 Z3। कल मैंने बताई थी इसमें शाखा क्या होती है, टॉपिक डालते था ना, शाखा ब्रांच।